अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज 3-4 दिन के बाद मैंने सोच लिया था कि आज मैं लाज़मी जो है ना व्लॉग अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग गए थे अपने डेरे पर। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को ये गाँव की जो देसी लाइफ होती है ये भी मैं अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूरी पूरी ज़िंदगी कभी गाँव में नहीं आते, जो शुरू से शहरों में ही रहते हैं, शहरों में ही पैदा हुए हैं, शहरों में ही सारी ज़िंदगी वो गुजारते हैं। तो उन लोगों ने कभी भी ये जो नेचर है या ये जो देसी लाइफ होती है इसको कभी भी इतना क्लोज नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने डेरे आए थे। मैं अपने जानवर आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये हमने एक डॉग रखा हुआ है। ये उसका घर बनाया हुआ था कच्ची मिट्टी से ही उन्होंने भाई लोगों ने। यहाँ पर ये देखें, ये गंदम की फसल है। क्योंकि गंदम का मौसम है तो हर तरफ जो है ना ये गंदम की फसल जो है ना लगाई हुई है डेरे पर। और यहाँ पर ना फिर हम लोग चलते चलते, मैं आपको पूरा डेरा आज अपना दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे। ये मैं आप लोगों को अपना बाग दिखा रही हूँ, हमारा माल्टों का बाग है। चूँकि आजकल माल्टों का सीज़न जो है वो बिल्कुल अरूज पे है, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो कुछ एरिया था ना वहाँ से बाग चूँकि हमारा बिक चुका है, तो कुछ एरिया जो था, आधा हिस्सा जो था बाग का, वो जो थे माल्टे वहाँ से वो लोग तोड़ कर ले जा चुके थे। चूँकि हम लोगों ने फैक्ट्री वालों को बेचा है, तो वो लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे जैसे उनको ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे वो उतना पोर्शन जो है ना वहाँ से माल्टे उतार कर ले जाते हैं। और यहाँ पर ये देखें, ये मैं आप लोगों को पौधे दिखा रही हूँ। ये वाले जो पौधे यहाँ से वो तकरीबन जो है ना माल्टे वो उतार के ले जा चुके हैं। वो ऐसे करते हैं कि जो पहले बड़े-बड़े माल्ट होते हैं उनको पहले उतार लेते हैं, फिर जो ज़रा छोटे रह जाते हैं उनको छोड़ देते हैं, ताकि जब तक उनका सारा जो है सीज़न ये ख़त्म हो तो वो जो छोटे रह जाते हैं ना वो भी तब तक बड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर बीच में कोई पौधा ख़राब हो जाए, जैसे ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं ज़मीन में हल चलाने के लिए, तो जो पौधे ख़राब हो जाते हैं वो फिर इस तरह से नए पौधे लगा लेते हैं। ये जो मैं पौधा आपको दिखा रही हूँ ये भी इसी तरह, चूँकि ये छोटा है बाकी पौधों की निस्बत, तो यहाँ से जहाँ-जहाँ अब्बू बता रहे थे कि ख़राब हो जाते हैं पौधे, वहाँ से वो फिर उतार देते हैं और फिर ये जो है ना नए पौधे वहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि फिर जगह खाली तो नहीं छोड़नी होती। जहाँ-जहाँ से भी कोई पौधा मर जाता है, कोई मसला हो जाता है, उसको फलता-फूलता नहीं है या सूख जाता है, तो उसको निकाल कर उसकी जगह पर फिर कोई ना कोई नया पौधा लगा देते हैं। ये देखें कितने प्यारे माल्टे, ये दोनों जुड़ के इधर दोनों दोस्त ये देखें लगे हुए हैं साथ-साथ। हालाँकि ये सारे दरख्तों के ऊपर से उन्होंने उतार लिए थे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई माल्टा जो है ना अभी भी यहाँ पर लगा हुआ था। और नीचे देखिए परिंदों ने खाकर इतना ज़्यादा फल जो है ना वो ज़ाया किया हुआ था। लेकिन चूँकि परिंदों ने भी खाना होता है, ज़ाहिर है उनका भी रिज़्क है तो मना भी नहीं करना चाहिए। इसमें से भी सदका निकलता रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर ही मैं आपको दिखा रही हूँ, और दूर जो आपको नज़र आ रहे होंगे कच्चे मकान ज़रा, वो जो है ना वो हमारा डेरा है। डेरे पे लोग चूँकि ऐसे ही मकान बनाते हैं, हमारा भी इरादा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पर प्रॉपर एक घर बनाएँगे डेरे पर। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना वक़्ती तौर पर हम लोगों ने इसी तरह से ज़रा ये जो है ना ज़रा सादा-सा ये डेरा बनाया हुआ है। वो दूर आपको नज़र आ रहे होंगे जो मकान। ये देखें यहाँ पर ये सारे हम लोग पूरी फैमिली गए हुए थे घूमने के लिए। हमने को सोचा चलो डेरे से जाते हैं, कुछ माल्टे भी ले आएँगे, वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेंगे, और कुछ दूसरी चीज़ें जैसे मूली, शलजम वगैरह वो भी हम लेकर आएँगे। और ये मैं आपको खाल दिखा रही हूँ। खाल कहते हैं पंजाबी ज़ुबान में जो पानी जो है ना जहाँ से आता है नहरों का पानी, फिर इस खाल के अंदर सारा पानी जो है ना वो आता है, और यहाँ से फिर पानी जो है ना आगे फसलों को लगाए जाते हैं। तो ये देखें ये वाला जो हिस्सा है ना यहाँ से सारे माल्टे जो हैं वो उतार लिए गए हैं। लेकिन ये जो ये देखें ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं माल्टे जो है ना अभी भी लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये देखें ये नीचे जो है ना ये चारा है। ये सारा जो बाग के अंदर ये ग्रीन ग्रीन से आपको नज़र आ रही होगी ना, ये जानवरों के लिए चारा लगाया हुआ है। क्योंकि बाग के अंदर हम कोई ऐसी फसल नहीं लगा सकते जो बहुत ज़्यादा, जैसे गंदम है, मकई है या चावल है, क्योंकि इस तरह जो बाग के पौधे हैं उनको उतनी ज़्यादा एनर्जी या उतनी जरहेज़ी उनको नहीं मिलती जितनी ये दूसरी फसलें जो हम इसके अंदर लगाते हैं उनको मिल जाती है। तो इसलिए बाग के अंदर सिर्फ़ हम लोग चारा वगैरह लगाते हैं, ताकि क्योंकि ये चारा जो होता है ये कुछ अरसे के लिए होता है, तो ये जल्दी काट भी लिया जाता है, इसलिए इससे जो बाग है ना उसको भी इतना नुकसान नहीं पहुँचता। तो गंदम वगैरह लगाने के लिए, चावल या मकई के लिए जो दूसरी खाली होती है ना ज़मीन, वहाँ पर भी ये फसलें लगाते हैं। ये मैं आप लोगों को क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना ज़्यादा फल उठाया हुआ है इन पौधों ने, और इतने खूबसूरत लग रहे थे ना माल्टे। ये देखें इस तरह से मैं अक्सर वीडियोस में देखती थी, लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में जब जाते हैं तो इसी तरह से, जैसे ये माल्टों का बाग है वहाँ पर इस तरह सेब लगे होते हैं बागों में, चेरीज़ होती हैं, इतनी खूबसूरत वो लग रही होती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हर इलाके की अपनी अलग-अलग फ़सल होती है, तो हमारे जो मैदानी इलाके हैं ख़ास तौर पर सरगोदा में आपको पता है कि उसको बेस्ट सिट्रस फ्रूट जो है ना उसका भी अवार्ड मिला हुआ है, कि सरगोदा में सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो है ना वो किन्नू पाए जाते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला ने किस-किस तरह के फल बनाए हुए हैं और कैसे-कैसे इलाकों में वो पैदा होते हैं। हर इलाके की अपनी ख़ास बात है। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने डिवाइड किया हुआ है। कोई इलाका किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो कोई इलाका किसी चीज़ में मशहूर है। तो इसी तरह से बस अल्लाह ताला की कुदरत है। और ये देखिए इतने ज़्यादा, मतलब गुच्छों की शक्ल में इतने खूबसूरत ये लग रहे थे। एक ही टहनी के ऊपर कई-कई 10-10, 15-15 माल्टे भी लगे हुए थे। ये देख लें।
ये मैं आप लोगों को थोड़ा क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी ये फ़ीलिंग थी कि अपनी ज़मीन में आप लोग फिर रहे हैं, अपनी ज़मीन के आपके अपने ये माल्टे हैं, आप जब जैसे मर्ज़ी इनको तोड़ें, खाएँ, कोई आपको रोकने-टोकने वाला नहीं। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। हम लोग बहुत ज़्यादा नाशुक्री करते हैं अपनी डेली लाइफ़ में, हर चीज़ पे हम अल्लाह ताला से गिले-शिकवे करते हैं। लेकिन रियली यहाँ पर जाकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून मिला और मुझे अल्लाह ताला का मतलब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी चीज़ों से नवाज़ा हुआ है, कितनी नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाज़ा हुआ है जिनका हम शुक्र अदा नहीं करते। तो आप लोग भी जो भी सब लोग देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर माशाल्लाह एक दफ़ा बोलिएगा ताकि अल्लाह ताला किसी किस्म की नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला हमारे जो बाग हैं इन पर इसी तरह से हमेशा फल उठाते रहें और इसी तरह हम लोग सब में बाँटते रहें। ये देखिए ये मैं आपको ज़ूम करके थोड़ा दिखा रही हूँ, ये जो दूर-दूर है ना ये सारी जो है ना ये गंदम की फसल है। और ये जो बाग के अंदर ये सब्ज़ा आपको नज़र आ रहा है ये सारा चारा है जानवरों के लिए। ये देख लें, इस तरह से सारे पौधे जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह ये फलों से भरे हुए थे। ये चारा भी देखें काफ़ी बड़ा-बड़ा हुआ हुआ था, यहाँ से फिर जितनी ज़रूरत होती है, रोज़-रोज़ भाई लोग जो है वो कटवा लेते हैं जानवरों के लिए, जितनी-जितनी ज़रूरत पड़ती है। कुछ अगर ज़्यादा हो जाए अपनी ज़रूरत से तो वो फिर बेच भी देते हैं चारा इसमें से दूसरे लोगों को भी। और ये देखें यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आगे आई हूँ तो यहाँ पर मैंने देखा ये लहसुन लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखें। ये भी कितना बड़ा-बड़ा माशाल्लाह से हुआ हुआ है, इसके ऊपर देखें ये ग्रीन ग्रीन इसके पत्ते कितने बड़े बड़े निकले हुए हैं। तो ये लहसुन है, ये थोड़ा सा चूके लगाया क्योंकि थोड़े से में एक इसकी जो है पत्ता उसके नीचे काफ़ी सारी नीचे ना छोटी छोटी सी इसकी बनी होती है, काफ़ी सारे लहसुन की वो होती हैं, क्या कहते हैं उनको, अब मुझे वो लफ्ज़ याद नहीं आ रहा प्रॉपर क्या उसको बोलते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये सारा लहसुन है, लहसुन के साथ साथ ये देखें पगडंडियों के ऊपर ऊपर फिर साथ साथ जो है ना पालक और धनिया भी लगाया गया। ये देखें, ये मैं आपको पालक दिखा रही हूँ साइडों पर ये सारी, ये देखें यहाँ पर पालक है। चूँकि हम लोग कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं लगाते, हम लोग सिर्फ़ अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए, जितनी ज़रूरत हो उसी तरह फिर थोड़ी-थोड़ी जो एरिया होता है उसी में ये चीज़ें लगाते हैं ताकि हम सिर्फ़ अपनी घर की ज़रूरत पूरी कर सकें। वैसे घर से भी ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिनको ज़रूरत पड़े डेरे पे वो लोग जाके अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ये देखें ये धनिया जो है ना ये सारा कितना खूबसूरत धनिया उगा हुआ है। ये देखें ये सारा मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और इतना ग्रीन था और इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही थी ना। और यहाँ पर फिर जो है ना ये ट्यूबवेल लगाया हुआ था पानी देने के लिए। जिस जिस खेतों में से जो है चारा उन्होंने काट लिया था उसमें पानी लगाया था ताकि उसमें दोबारा से हल चलाकर फिर उसके अंदर कोई नया जो है वो लगाया जा सके बीज वगैरह। तो ये देखें ट्यूबवेल चला हुआ है और इतना ये ठंडा पानी था, इतना खूबसूरत। पहले तो बहुत ठंडा था लेकिन थोड़ी देर ट्यूबवेल चलता रहा तो इतना गर्म पानी, ऐसे धुआं निकल रहा था पानी के अंदर से। और ये देखिए इतना खूबसूरत वाइट ऐसे फोम बन रही थी पानी के अंदर। और देखिए ट्यूबवेल के बिल्कुल पास एक खजूर का पौधा भी था और बिल्कुल साथ ही उसका एक माल्टे का पौधा भी उगा हुआ था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आहिस्ता-आहिस्ता ये जो है ना ये फिर ये जो खाल बने होते हैं उसके अंदर पानी जा रहा था और आगे जहाँ-जहाँ फिर उन लोगों को ज़रूरत थी भाई वो फिर नौकर के साथ लगवा रहे थे वहाँ पर। ये देखें और फिर कुछ माल्टे जो हैं हम लोग तोड़ कर घर भी लाए थे। वहाँ से हमने तोड़े थे क्योंकि बाग तो वैसे हमारा बिका हुआ है, तो जब बाग बिक जाता है उसके अंदर से फिर जिन्स जो है ना वो मुकर्रर कर लेते हैं मालिक। यानी जिन्स मतलब कि कुछ हिस्सा जो है ना, मतलब वो जो मालिक होते हैं वो अपने लिए मुख्तस कर लेते हैं कि वो हमारा हिस्सा होगा, जो हम अपने फ्रेंड्स को दें, अपने रिलेटिव। क्योंकि आपको पता है कि जब माल्टों का सीज़न होता है फिर सारे रिलेटिव्स को जो दूसरे शहरों में रहते हैं उनको भी भिजवाने होते हैं। तो इसलिए ये जो हमने फिर अपना हिस्सा मुकर्रर किया हुआ था, कुछ पौधे जो हैं वो फिर हम रख लेते हैं, भाई मालिक अपने लिए रख लेते हैं और बाकी जो है वो सारे जिन्होंने ख़रीदा होता है उनके होते हैं। तो वहाँ से फिर हम ये माल्टे भी तोड़ कर लाए थे घर में खाने के लिए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे-प्यारे इतने बड़े-बड़े माल्टे थे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से किस-किस को जो है ना ऑरेंजेस पसंद है। मुझे पर्सनली ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है और अपने घर में मुझे लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा शौक से खाती हूँ। बाकी जो है वो कोई नहीं, कभी किसी ने एक खा लिया, कभी कोई खाता भी नहीं है, पड़े रहते हैं कितने-कितने दिन। लेकिन मैं जो हूँ ना मैं वो बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। तो यही थी बस आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर